इफ स्टेटमेंट हम सब पढ़ चुके हैं ना, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाने के लिए एक इफ स्टेटमेंट ज़बरदस्ती की बना रहा हूँ। लेट डे न्यू डेट ऐसे ही बनती है, और डे का नंबर अगर मुझे चाहिए तो गेट डे। क्या आ जाएगा इसमें, क्या होगा, आज का जुम्मा है अगर 5 आ जाएगा, ऐसे ही होगा 5 आ जाएगा। तो सही तरीका तो ये होगा कि एक डे नेम की अरे हो जिसमें सारे डेज के नाम हो और डे नेम लिखें हम, और उसमें इंडेक्स नंबर लिख दें। यही पढ़ाया ना मैंने आपको, बट हम अज्यूम करते हैं, हम इस तरीके से काम नहीं कर रहे, जस्ट एग्जाम्पल्स बनाने के लिए जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, सही तरीका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ एग्जाम्पल बनाने के लिए मैं जानबूझ के थोड़ा सा उल्टा काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इफ एल्स, जबरदस्ती, जरूरत नहीं है मुझे। अरे बनाएंगे, इंडेक्स नंबर देंगे, हो जाएगा काम। इफ में मैंने लिखा डे अगर आए 0 तो डे नेम कर दो संडे, यही होता है ना। इसी तरह एल्स लगाया, उसमें मैंने लिखा डे 1 अगर हो तो क्या कर दो मंडे। इसी तरह करते करते अब डे 5 अगर आ जाए, सही मैं नहीं लिख रहा लेकिन आप समझ जाएं, सारे लिखे हैं मैंने। डे 5 अगर आ जाए तो डे नेम कर दो फ्राइडे। और एल्स कर देते हैं, एल्स भी लिख देते हैं कुछ, अगर कुछ नहीं आया तो डे हो जाए संडे या डे हो जाए सैटरडे। ठीक है, सेम इफ की कंडीशन को लिखने का एक तरीका और हो सकता है, वो हो सकता है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, सेम स्विच, सेम इफ एल्स की कंडीशन, सिर्फ लिखने का सिंटैक्स अलग है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, पहले दूसरी बात मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तो बना लें। ठीक है, तो बनाते हैं, इसी इफ एल्स को बनाते हैं स्विच में। सही है, तो कीवर्ड आप लिखेंगे स्विच, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, यही लिखते आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। इफ में भी यही किया था, फॉर में भी यही किया था, फंक्शंस में भी यही किया था। यहाँ पे ये वाली वैल्यू इफ की जगह फॉर हो गई, फॉर की जगह फंक्शन हो गई, और अब क्या हो गई, स्विच हो गई। ठीक है, यहाँ पे जिस वेरिएबल को चेक करवाना है वो देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम डे को चेक करवा रहे हैं हर जगह, तो यहाँ हम उस वेरिएबल का नाम देंगे, वैल्यू नहीं देंगे, सिर्फ नाम देंगे। ठीक है, सिर्फ इतना देंगे बस। और अब अगला सिंटैक्स कुछ ऐसे बनेगा, केस बनाएंगे हम इसमें कि केस अगर 0 है कॉलन करो, कंसोल करा दो, या डे नेम ऊपर लिखा था, डे नेम में वैल्यू रख दो संडे। ठीक है, केस अगर 1 है तो डे नेम में कर दो मंडे। उसके बाद हमने बनाया था केस 5 बनाया था ना, केस 0 और 1 के बाद क्या बनाया है हमने, 5। केस अगर 5 है तो डे नेम में कर दो फ्राइडे, और अगर कुछ नहीं है, एल्स में क्या लिखा है हमने, सैटरडे रखा है ना। तो अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं हो तो एल्स तो चलाना ही है, तो डिफॉल्ट हम सेट करेंगे। डिफॉल्ट मतलब अगर ऊपर वाला कोई भी केस मैच नहीं होता तो ये तो चला दो। तो डे नेम में क्या आ गया। अब इसका और ऊपर वाले से हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या मिलती जुलती चीजें, क्या क्या अलग अलग है। देखो, सबसे पहले हमने क्या दिया है, वेरिएबल का नाम जिसको चेक करवाना है। नॉर्मली हम इफ एल्स में क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम पूरी कंडीशन यहाँ देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। इफ एल्स में तो कंडीशन देते हैं, यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं देनी है, यहाँ पे आपको जिसको चेक करवाना है सिर्फ वो देंगे आप। ठीक है, अब उससे चेक करने के बाद वैल्यू क्या मिल रही है उसके लिए आप लगाओगे अलग अलग केस। केस वैल्यू 0 मिल रही है, 1 मिल रही है, 5 मिल रही है, या अगर कुछ नहीं मिल रही तो डिफॉल्ट। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी बात कि यहाँ पे आप पूरा जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। यहाँ तो मैंने जैसे एक वेरिएबल को ओवरराइड किया है ना जी, अभी करते हैं, उस पर भी आते हैं आते हैं। मुझे 2 मिनट दे दो, पहले बेसिक से एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद उस पर भी आएंगे। ठीक है,
ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। पहले एक बेसिक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ भी आएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डे को चेक करो, अगर डे में वैल्यू 0 रखी हुई है तो डे नेम को संडे कर दो, डे में वैल्यू 1 रखी हुई है तो डे नेम में मंडे रख दो। इस तरह करते करते फ्राइडे और सैटरडे तक आ गए। सही है बच्चों, सबको समझ आ गई? अगर अच्छा इसमें यहाँ पे यानी केस के बाद पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो कि आपको यहाँ पे लूप लगाना है। हमने तो एक वेरिएबल ओवरराइड किया, आप लूप लगाना चाह रहे हो लूप लगा लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन बना लीजिए। आपको एक नया वेरिएबल बनाना है, नया वेरिएबल बना लीजिए। आपको यहाँ इसके अंदर एक और स्विच बनाना है, एक और स्विच बना लीजिए। तो यहाँ पे आप पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, अलर्ट, कंसोल, प्रॉम्प्ट, सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर है? एक चीज का आपने और ख्याल रखना है, पहले हम इसको चला के देखते हैं जरा, ठीक है। खैर अभी तो कोई कंसोल आएगा नहीं, तो मैं एक कंसोल करा देता हूँ यहाँ पे ना, console.log डे नेम। तो डे नेम में क्या आना चाहिए? क्यों फ्राइडे आना चाहिए? केस 5 मैच हो जाएगा इसलिए। और मैं यहाँ पे एक केस 6 भी बना देता हूँ, केस 6 डे नेम इज इक्वल टू सैटरडे, यही होगा। और ये भी प्रिंट करा देता हूँ। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डे 5 वाला प्रिंट होना चाहिए और डे 6 वाला नहीं होना चाहिए। चलाते हैं, दोनों हो गए। तो जब भी आप स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें एक काम और करना है। वो क्या करना है कि जो भी आपने कोड लिखा है उस केस के आखिर में ब्रेक करना जरूरी है। आखिरी में ब्रेक बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो अगली कंडीशन मैच नहीं भी होगी तो वो चल जाएगी, भले मैच नहीं हो। केस 6 तो है ही नहीं ना, बट फिर भी चल रहा था वो सैटरडे। ब्रेक लगा दिया तो यहां तक कोड चलेगा, फिर लूप के बाहर चला जाएगा। अब सिर्फ फ्राइडे आएगा, सॉरी लूप कह रहा हूं, स्विच के बाहर चला जाएगा। सही है? दोबारा समझते हैं। चेक करने के लिए हमने दिया एक वेरिएबल, उस वेरिएबल में वैल्यू क्या है वो हम यहाँ केस पर डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ नंबर था तो 0 1 2 लिखा है, अगर कोई स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल डे के अंदर एप्पल लिखा हुआ है, सही है। तो डे में क्या रखा हुआ है वो आप केसेस में चेक करवा रहे हो, सही है। ये बात क्लियर हुई आपको? अच्छा, इफ और इफ एल्स और इसमें कुछ छोटे छोटे से फर्क समझते हैं। सबसे पहला फर्क तो ये है कि आप इसमें एक वेरिएबल के ऊपर चेक करवा रहे हो चेंजेस कि उसमें अलग अलग वैल्यूज क्या हैं, जबकि इफ के अंदर एक वेरिएबल हो तो भी करा सकते हैं और 5 वेरिएबल हो तो भी और या एंड करके लगा के चेक कर सकते हैं। पहला फर्क पता लग गया। दूसरा फर्क, ये इक्वल चेक करता है, इक्वालिटी चेक करता है ट्रिपल इक्वल्स के साथ, यानी ये वो भी ट्रिपल इक्वल्स के साथ। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में 0 लिख दिया और डे में नंबर वाला 0 आ रहा होगा तो ये इसको मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्रिपल इक्वल चेक करता है, जबकि यहाँ पे आपके पास चॉइस है। यहाँ पे आप ग्रेटर देन, लेस देन, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिख सकते हो। यहाँ पे सिंपल ट्रिपल इक्वल वाली और एक वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज को चेक करते हो, ठीक है। अच्छा, ये सब कहने के बाद जुगाड़ करके जो काम आप इफ एल्स से कर सकते हो वो काम स्विच से भी कर सकते हो, बट वो क्या कहलाएगी? जुगाड़। इस काम के लिए स्विच बना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती करके हम वो काम करवा सकते हैं। वो मैं करके भी अभी दिखाऊंगा आपको, चला के देखेंगे, एंड की कंडीशन भी लगा के देखेंगे, अलग अलग वेरिएबल्स लगा के भी देखेंगे, ग्रेटर देन लेस देन भी लगा के देखेंगे, तो वो सब करके देखेंगे अभी। लेकिन वो सब होंगी जुगाड़। बेसिक स्विच किसके लिए है? सिंपल एक वेरिएबल दिया और उसकी 5 वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है, तो 5 केसेस बना दिया आपने। सब करवा सकते हैं, मैंने आपको जैसा बताया, ठीक है। अरे तो आपको एक वेरिएबल दिया डे, सही है, और डे में आ रही है एक अरे, केस आप चेक करा सकते हो कि अरे के 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, सही है जी। नहीं नहीं, 0 1 2 तो ये डे की वैल्यू है ना। अभी स्ट्रिंग वाली एग्जांपल कर लेते हैं। ये 0 आप मिक्स मत कीजिए, ये 0 डे की वैल्यू है। जो हमने यहाँ देखा है ना, डे में क्या रखा हुआ है? 0 है। डे में क्या रखा हुआ है? 1 रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे डे में 0 1 रखा हुआ है। आप क्या कह रहे हो? यहाँ पे देखो 1 के बाद मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया है।
नहीं बना सकते हैं, मैंने कब कहा? नंबर ऑफ डे में 5 आ रहा है ना, जुम्मा है आज, तो डे में 5 आ रहा है इसलिए मैंने 5 लिखा है यहाँ पे। अगर इनके अलावा कोई डे आ गया, 3 आ गया मिसाल के तौर पे, तो डिफॉल्ट वाला चल जाएगा। आपका क्या क्वेश्चन था बच्चे? बेटा मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकल गया होगा, अगर दो लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं तो सही है। नहीं, आप जितने चाहे केसेस बना सकते हैं, सही है। एक एग्जाम्पल और करते हैं स्विच की, उसके बाद पॉज करेंगे और आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। लेट डे, और इस बार मैं हार्ड कोडेड रखवा देता हूँ या यूजर से रखवा देता हूँ, प्रॉम्प्ट इंटर अ डे नेम, सही है। वो डे का नेम इंटर करेगा। हम ये चेक करवाना चाहते हैं कि जो डे वो लिख रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उस दिन काम होता है या ऑफ होता है, ठीक है। हम एक कॉल सेंटर है और हमारे कॉल सेंटर में मंडे वाले दिन ऑफ होता है, सही है। मंडे वाले दिन ऑफ होता है और वेंसडे वाले दिन ऑफ होता है, बाकी पांचों दिन आना होता है। क्या कंडीशन बेटी? मंडे और वेंसडे को ऑफ है, तो जो भी डे है वो यूजर लिखेगा, हमें नहीं पता। स्विच लिखा सबसे पहले, स्विच में चेक किसको करवाना है वो लिखेंगे। किसको चेक करवाना है? डे को चेक करवाना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाया, पहला केस बनाते हैं हम। केस अगर हो मंडे तो हमें कराना है कंसोल, करा देते हैं अभी। कंसोल की जगह आप डॉक्यूमेंट और क्यूरी सेलेक्टर वाला काम भी करा सकते हो, इनर एचटीएमएल से जो कराते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं इट इज ऑफ, ठीक है। दूसरा केस, और यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक, ठीक है। दूसरा केस क्या है? वेंसडे। मुइस बात क्लियर हुई? नंबर लिखना जरूरी नहीं है, जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उसको चेक करवा रहे हैं आप। कंसोल डॉट लॉग, ये भी क्या है? ऑफ है। इसके अलावा अगर कोई दिन हो तो हम डिफॉल्ट चला देते हैं। यहाँ पे ब्रेक करते हैं पहले तो, डिफॉल्ट यहाँ पे कह देते हैं, शराफत से काम पे आ जाना, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? एग्जाम हो गए आपके? चलें, क्या ना ये? हाँ अच्छा जी, तो हमने ये बनाया, जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने चेक किया। मंडे या वेंसडे आए तो ऑफ कर दे, अदरवाइज वर्किंग डे कर दे, ठीक है। इंटर द डे नेम, फ्राइडे करते हैं, वर्किंग डे। वर्किंग में मैंने जी नहीं लगाया भाई, मैं अपनी जगह जगह पे इंग्लिश की ऐसी तैसी हो जाती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ भी नहीं, ठीक है। मंडे इट्स ऑफ, ठीक है। वेंसडे इट्स ऑफ, यहाँ तक सही है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? ऑफ करते हैं, सॉरी पॉज करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसको देखें, समझें, चला लें, जो जहन में क्वेश्चन आए वो पूछ लें, ठीक है। ब्रेक लगाना ज़रूरी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप ज़रूरत के हिसाब से देते हैं, ये असल में एल्स वाला काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ब्रेक लगाना तो ज़रूरी है। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ये वैसे ही आखिरी है, इसके बाद चेक ही नहीं करना किसी को, अगर होगा भी नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए हमने नहीं दिया।